नमस्कार। न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया। लोग इसे हार जीत के नजरिए से देखने लगे। हर बात पर हार जीत तय करना मौजूदा राजनीति का लेटेस्ट ट्रेंड है, लेकिन राष्ट्रहित और राजनीति दो अलग अलग धाराएं हैं। प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों में अपनी बात का सार दे दिया, यह कहकर कि जो किया वो किसानों के लिए था और जो वो कर रहे हैं वो देश के लिए। जाहिर है देश हित किसी भी बहस और भाषणबाजी से ऊपर है, और यह बात समझने में शायद ही किसी को दिक्कत हो कि देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों की राय में सरहद पर भारत के सामने चीन की चुनौती, अफगानिस्तान में तालिबान, इसके अलावा पाकिस्तान का जिहादी और खालिस्तानी ताकतों को समर्थन, ये सभी देश की सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से पहले सरकार के पास यह जानकारी थी कि किसान आंदोलन को और भड़काया जा सकता है। इस माहौल में यह जरूरी था कि आंदोलन के नाम पर हिंसा के खेल को बंद करके देश के खिलाफ हो रही साजिश को रोका जाए। इसलिए इस फैसले को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से समझने की भी जरूरत है। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए इस किसान आंदोलन के रूप में भारत विरोधियों को जैसे एक मौका हाथ लग गया था। इस आंदोलन में पंजाब के किसानों की सबसे ज्यादा भागीदारी थी। इसी बात का फायदा उठाकर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने वाली देश विरोधी ताकतों ने एक बार फिर किसानों को भड़काने का काम किया, कभी वीडियो संदेशों से तो कभी दूसरे अन्य माध्यमों से। इसका परिणाम हुआ कि किसान आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कई जानें चली गई, और यह आंदोलन आगे और उग्र हो सकता था। लिहाजा इस फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं बात करें अगर किसान संगठनों की, तो राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म होने के सवाल पर सर ना में हिला दिया और यह कह दिया आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की गारंटी मिलने तक आंदोलन चलाया जाएगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को देश हित से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे महज एक चुनावी फैसला करार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अब किसानों की शक्ति को समझ रही है, लेकिन यह फैसला चुनावों को देखते हुए लिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर ले आएंगे ये बिल। यानी अखिलेश की नजर में कृषि कानून की वापसी का फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चुनाव में अपनी हार को बचाने के लिए किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कृषि कानून को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये छोटे किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, अब उन किसानों का क्या होगा? क्या कुछ खास लोगों के विरोध की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा? पंजाब के किसान ने आवाज तो पुरजोर उठाई, लेकिन यह भी सच है कि पंजाब में अधिकतर किसान समृद्ध हैं। लेकिन उस गरीब किसान का क्या होगा जिसने इन कानूनों से उम्मीदें लगाई थी? इन कृषि कानूनों की वापसी से जिन किसानों की उम्मीद टूटेगी या जिन किसानों का नुकसान होगा, उन किसानों को समझाना यह भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कृषि कानून का वापस लिया जाना चुनावी फैसला है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस फैसले ने निश्चित तौर पर सियासतदानों को तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा दे ही दिया है।